वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम किचन काउंटर टॉप के लिए कौन सा मटेरियल बेस्ट रहता है, ग्रेनाइट या क्वार्ट्ज, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैसी ड्यूरेबिलिटी रहती है उनके, क्या प्राइसेस रहते हैं, कितना मेंटेनेंस रहता है, तो हर चीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने किचन में कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि तिवारी, आई एम एन आर्किटेक्ट। अब हम क्वार्ट्ज की बात करते हैं। क्वार्ट्ज एक बहुत ही अच्छा मटेरियल है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। इसमें बहुत सारे कलर वेरिएशंस आते हैं, बहुत सारे अच्छे लाइटर शेड्स आते हैं, थोड़े कुछ डार्क शेड्स भी आते हैं इसमें। तो ये मटेरियल को लगाने के लिए आपको हमेशा स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये नॉर्मल अपने लेबर से नहीं लगवा सकते, तो हमेशा आप स्किल्ड लेबर ही यूज़ करें क्वार्ट्ज लगवाने के लिए, नहीं तो वो आपके मटेरियल को गलत तरीके से लगा देंगे, गलत तरीके से यूज़ करेंगे। इस मटेरियल को लगाने में सीमेंट नहीं लगता है, एडहेसिव लगता है, तो एडहेसिव का एक एक्स्ट्रा खर्चा ऐड हो सकता है इसमें। और क्वार्ट्ज 250 पर स्क्वायर फीट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस रेंज में आपको अच्छा क्वार्ट्ज मिल जाएगा और ये रेंज काफ़ी आगे ऊपर तक जा सकता है, 6000-7000 तक भी जा सकता है, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेड मटेरियल्स भी होते हैं, तो उसका कोई एंड नहीं है। तो आपको ये 250 से स्टार्ट हो जाता है अच्छा क्वार्ट्ज का स्लैब मिलना। ये 18 mm की थिकनेस में आता है, तो 18 mm की थिकनेस काफ़ी अच्छी है। ये मटेरियल काफ़ी ड्यूरेबल है, स्टेन रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, पोरस नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर गिर गई उस पर तो उसके अंदर कलर चला जाएगा उसका, नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस पर मेंटेन करना आसान है इसको, बट इसको आप एक एक्स्ट्रा केयर के साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपको कभी भी ऐसे गरम गरम बर्तन स्लैब पे डायरेक्टली नहीं रखेंगे आप। अगर आप बार बार ऐसे करते रहेंगे तो वो मटेरियल जल्दी ख़राब हो सकता है। या फिर आपके स्लैब पे अगर लगातार दिन की 2-4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आती है तो वो मटेरियल 4-5 साल में फेड होने लग जाएगा। तो ये क्वार्ट्ज के साथ दिक्कत हो सकती है। तो अगर आप केयर के साथ यूज़ कर सकते हैं तो इस मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप सालों तक आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसके स्लैब साइजेस 5 फीट बाय 10 फीट और 9 फीट बाय 6 फीट के साइजेस में आते हैं। तो आप 5 फीट बाय 10 फीट वाला अगर आपका एल शेप का किचन है या काफ़ी ज़्यादा लंबी लेंथ है आपकी, तो आप 5 फीट बाय 10 फीट वाला ले सकते हैं। तो उसमें 2 फीट आपका स्लैब में यूटिलाइज हो जाएगा। तो उसमें काफ़ी कम जॉइंट्स आएंगे आपके स्लैब में। जितने कम जॉइंट्स आएंगे उतनी अच्छी स्ट्रेंथ रहती है आपके मटेरियल की, और वो देखने में भी बहुत ही डिसेंट लगता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपके किचन काउंटर का जो लेंथ है उसके हिसाब से अपने स्लैब का साइज लें। और वो जो बाकी दूसरे साइजेस आते हैं वो टेबल्स के लिए या फिर कुछ ऐसा फीचर बनाना है वॉल पे, वॉल पैनलिंग वगैरह के लिए यूज होता है। तो अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है, आप केयर के साथ यूज कर सकते हैं, सनलाइट नहीं है आपकी किचन में बहुत ज़्यादा दिन में, तो आप इस मटेरियल के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब हम सारे मटेरियल्स की राजा ग्रेनाइट की बात करते हैं, क्योंकि वो सालों साल से चलता आ रहा है ग्रेनाइट। आपने भी सबके घरों में मोस्टली ग्रेनाइट ही देखा होगा। चलिए अब ग्रेनाइट की बात करते हैं। ग्रेनाइट में भी डिफरेंट कलर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैक आता है। एक टैन ब्राउन आता है, स्टील ग्रे आता है, डीप ब्लैक आता है, जेट ब्लैक आता है। ये जो सारे कलर्स हैं ये डार्कर शेड्स में है। लाइटर शेड्स में भी कलर आते हैं इसमें, जैसे कश्मीरी व्हाइट हो गया, इंपीरियल रेड हो गया, तो ये सारे लाइटर शेड्स भी आते हैं ग्रेनाइट में। तो आपको अपने किचन के लिए लाइटर शेड्स नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ये जो लाइटर शेड्स के ग्रेनाइट होते हैं ये पोरस हो सकते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी कम हो सकती है। तो ऐसा नहीं है अगर ग्रेनाइट बोल रहे हैं तो वो मटेरियल पोरस नहीं ही होगा, वो पोरस भी हो सकता है और स्ट्रेंथ भी उसकी कम हो सकती है डार्क जो ग्रेनाइट के शेड्स हैं उनसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप डार्कर शेड्स पे ही जाएं, क्योंकि ये मटेरियल्स महंगे भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सस्ता रहेगा, अगर लाइटर शेड का है तो सस्ता है, नहीं, ये किसी और जगह यूज होता है। बट किचन काउंटर्स के लिए अगर आप डार्कर शेड्स के मटेरियल लेंगे तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 2-3 टाइप के स्लैब साइजेस आते हैं, जैसे 11 फीट बाई 3 फीट या 11 फीट बाई 4 फीट। तो जो 11 फीट बाई 3 फीट का स्लैब साइज है ये बेस्ट रहता है किचन काउंटर के लिए, क्योंकि जैसे हमारा किचन काउंटर का विड्थ होता है वो 24 इंच से 27 इंच तक होता है। तो 3 फीट का अगर आप विड्थ वाला लेंगे आपका स्लैब, तो वो सारा उसका मटेरियल यूटिलाइज हो जाएगा। स्लैब के अलावा आपको नोजिंग में थोड़ा पत्थर लगाना है या पीछे की साइड स्कर्टिंग जैसा है उसमें पत्थर लगाना है, तो वो सारा मटेरियल यूटिलाइज होगा। अगर आप 4 फीट विड्थ वाला पत्थर ले लेंगे, स्लैब साइज ले लेंगे, तो उसमें जो एक्स्ट्रा है वो सारा वेस्ट होगा
वो यूटिलाइज नहीं होगा, तो ये हमको अवॉइड करना चाहिए। ग्रेनाइट में जो 10 ब्राउन ग्रेनाइट रहता है वो सबसे सस्ता रहता है, 75 रुपए से स्टार्ट हो जाता है मिलना, ये 100 रुपए तक मिलेगा आपको। बाकी जो स्टील ग्रे है वो आपको 100 to 120 में मिल जाएगा, जो जेट ब्लैक है वो 150 to 200 के रेंज में मिल जाएगा। और बाकी और भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जो 600 से ऊपर भी जाते हैं, कुछ इंपोर्टेड ग्रेनाइट्स होते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो फिर काफ़ी हायर रेंज में भी जा सकते हैं। तो आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है कि कौन सा आपके बजट में फिट बैठता है, वो आपको चूज़ कर लेना है। ग्रेनाइट बहुत ही ड्यूरेबल मटेरियल है, स्क्रैच रेजिस्टेंट है, पोरस नहीं है, स्टेन रेजिस्टेंट है, हीट रेजिस्टेंट है, तो इस मटेरियल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नेचुरल स्टोन चाहिए, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं चाहिए और इकोनॉमिकल बजट चाहिए आपको, तो ये बेस्ट मटेरियल है आपके लिए। बिना किसी चिंता के लिए सालों साल ये मटेरियल चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मटेरियल आप आराम से चूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या अच्छा लगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अगर आपको बिना किसी चिंता के कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं करनी है और बजट में आपको ऑप्शन चाहिए, कोई स्पेसिफिक कलर नहीं चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ग्रेनाइट। और आपको अगर बजट का कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर के साथ यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी कुकिंग नहीं हो रही है आपके किचन में और आपको स्किल्ड लेबर भी मिल जाएगी अपना मटेरियल लगवाने के लिए, तो आप क्वार्ट्ज पे बिल्कुल जा सकते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा मटेरियल लेना चाहिए अपने किचन काउंटर के लिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।